रामपुर नाम के गांव में एक रिया नाम की लड़की रहा करती थी। रिया के माता पिता नहीं थे। वे अपने चाचा और चाची के साथ रहा करती थी। उसके चाचा और चाची उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उससे घर का पूरा काम करवाते थे। उसकी चाची अपनी बेटी खुशी को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा करती थी और रिया को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा करती थी, जिससे रिया को बहुत बुरा लगता था। लेकिन वो अपने चाची से कुछ भी नहीं बोलती थी। फिर एक दिन रिया अपनी चाची से बोली, चाची मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं भी खुशी की तरह पढ़ना चाहती हूँ। क्या बोली तू स्कूल जाएगी? अगर तू स्कूल चली गई तो घर का पूरा काम कौन करेगा? और सुन ले, दोबारा अगर स्कूल जाने की बात की तो मैं तुम्हें घर से ही निकाल दूंगी। जा और चुपचाप झाड़ू लगा। और वैसे भी तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? अपनी चाची की डांट सुनकर रिया को बहुत बुरा लगता है और रिया वहाँ से चली जाती है और घर का काम करने लगती है। उस दिन रिया पूरे दिन बहुत उदास रहती है। फिर रिया अपनी माँ की फोटो को मन में सोचकर बोलती है, माँ तुम नहीं हो तो मुझसे कितना काम करवाया जाता है। चाची मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करती हैं और पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं भेजती हैं। फिर इतना बोलकर रिया सो जाती है और अगली सुबह होने पर उसकी चाची उससे बोलती है, रिया तू कब तक सो रही है? घर पर इतने सारे काम पड़े हैं, वो कौन करेगा? क्या हुआ चाची? जाओ तुम और बाजार से एक झाड़ू खरीद कर लाओ। तुम झाड़ू इतनी जल्दी जल्दी कैसे तोड़ देती हो? ठीक है चाची, मैं अभी जाती हूँ। रिया दुकान जाती है और एक झाड़ू खरीद कर घर लाती है। रिया झाड़ू को रखकर दूसरा काम करने के लिए चली जाती है। जैसे ही रिया दूसरा काम करके आती है, वो देखती है कि घर में झाड़ू पहले से ही लग चुकी होती है। रिया हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी झाड़ू कौन लगा दिया। अरे मेरे गए तो अभी 5 मिनट हो रहा है, इतनी जल्दी झाड़ू कौन लगा दिया? तभी उसके चाची की आवाज आती है, अरे रिया झाड़ू लेकर आई भी या नहीं? इतनी देर हो गई है, कहाँ मर गई कामचोर कहीं की? फिर इतना बोलकर उसकी चाची उसके पास आती हैं। वो देखती हैं कि पूरा घर चमक रहा है। इतनी जल्दी घर को साफ देखकर वो आश्चर्य में पड़ जाती हैं। रिया तू इतनी जल्दी घर की सफाई कैसे कर दी? वैसे चल घर की सफाई हो ही गई है तो तू जाकर कुछ और भी काम कर दे। जाओ तुम और बर्तन को साफ कर दो। फिर रिया बर्तन साफ करने के लिए वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही बर्तन साफ करने जाती है, वो देखती है कि झाड़ू बर्तन के पास पड़ी है। वो झाड़ू को उठाकर फिर से पहले जगह पर रख देती है। फिर वो बर्तन साफ करने के लिए आती है। वो देखती है कि झाड़ू फिर से बर्तन के पास पड़ी है और पूरा बर्तन किसी ने साफ कर दिए हैं। रिया को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये सब काम कौन कर रहा है। वो अपने चाची की डांट की वजह से किसी से कुछ भी नहीं कहती है। फिर रिया को समझ में आ जाता है कि ये झाड़ू एक जादुई झाड़ू है। फिर रिया उस झाड़ू से डरने लगती है और वो झाड़ू को फेंक देती है। वो झाड़ू को फेंक कर जैसे ही अपने कमरे में आती है, वो देखती है कि मेरे कमरे में वही झाड़ू फिर से पड़ा हुआ है। रिया को रात भर नींद नहीं आती है कि ये झाड़ू मेरे पीछे क्यों पड़ा है और मेरा पूरा काम क्यों कर रहा है। तभी उस झाड़ू में से एक आवाज आती है, रिया मैं एक जादुई झाड़ू हूँ और तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। अगले दिन से रिया को घर में कोई भी काम नहीं करना पड़ता है, जिससे रिया अब बहुत खुश रहने लगी थी। उसकी चाची को उस पर शक हो गया कि रिया अब पहले से इतनी खुश क्यों रहने लगी है। रिया इतनी जल्दी पूरा काम कैसे कर लेती है? कुछ तो गड़बड़ है। रिया के चाची का शक अब बढ़ता ही जाता है।
वो रिया पर नजर रखने लगती हैं। एक दिन रिया अपनी माँ से बातें कर रही होती है, तभी उसकी चाची देख लेती हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि रिया किससे बात कर रही है। फिर अगले दिन रिया की चाची उसे खूब डांटती हैं कि तुम किससे बातें करती हो। रिया अपनी चाची को झाड़ू और अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। रात को वो झाड़ू से पूरी बात बताती है। फिर झाड़ू बोलती है, तुम चिंता मत करो रिया, अब देखो मैं तुम्हारी चाची को कैसा सबक सिखाती हूँ। फिर झाड़ू उड़ते हुए उसके चाची के कमरे में जाता है। उस समय उसकी चाची सो रही होती हैं और झाड़ू उसके चाची की पिटाई करने लगती है। ये झाड़ू मुझे मार रही है और ये झाड़ू हवा में कैसे उड़ रही है। अरे क्या हुआ, तुम इतनी तेज चिल्ला क्यों रही हो? वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हमें झाड़ू नहीं दिखाई दे रहा है। अब रात हो गई है, सो जाओ। अब रिया की चाची को झाड़ू रोज मारती, ये रोज का नियम बन गया था। घर वालों को लगने लगा कि ये पागल हो गई है, इसलिए उसे एक कमरे में रहने के लिए बोल दिए। फिर उसकी चाची को एक दिन सपने में रिया की माँ दिखाई देती हैं। तुमने मेरी बेटी को बहुत सताया है, इसलिए आज मैं तुम्हारी ये हालत कर दी हूँ। अगर तुम मेरी बेटी से माफी मांगोगी और उसे अपनी बेटी की तरह रखोगी, तब मैं तुम्हें चैन से जीने दूंगी। फिर रिया की चाची उससे माफी मांगती हैं, उसे अपने बच्चों की तरह रखने लगती हैं और उसे पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजने लगती हैं। फिर रिया को समझ में आ जाता है कि ये सब झाड़ू और उसकी माँ की वजह से हो रहा है। फिर रिया अपने चाची के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।